लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। रस्माई देश का मिजाज और खबरें साउथ से। खबरों के साथ मैं हूं महेश। आज सबसे पहले बात परम पूज्य गजराज यानी हाथियों की। क्या आप जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है, जिनकी तादाद 6013 है। जी हाँ, ये देश की कुल 22,446 हाथी आबादी का 27% है। 2001 से 2025 के बीच हुई गणना में तमिलनाडु में 3,136 और केरल में 2,785 हाथी हैं। मतलब है कि दक्षिण के ये तीन राज्य देश के 53% हाथी संभालती हैं। डीएनए विधि से 4,065 अलग हाथियों की भी पहचान की गई है। गणना के दौरान जंगल टूटने और इंसान हाथी टकराव बढ़ने जैसी बातें भी उजागर हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे को सरकारी आयोजनों पर आरएसएस गतिविधियों पर बैन की मांग करने पर धमकी भरे कॉल मिले हैं। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें गालियां और अपशब्द बोलता सुनाई देता है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि आरएसएस द्वारा युवाओं के दिमाग में भरी जा रही गंदी मानसिकता से है। उन्होंने कॉलर पर कार्रवाई नहीं करने का भी ऐलान किया। See, it is not a threat call. There are threat calls. Like I said, in the last 3 days, I've got hundreds, thousands of calls. And yesterday, when I said that they're trying to intimidate me, BJP said, no, this is just a publicity stunt. So I just released a video sample on the thought process of RSS. What do the BJP have to say now? They want more, I can give them more. I have 25-30 such recordings of RSS people abusing me, my father, my mother, my wife, my sister, my family, my friends. They were abusing Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Kharge ji. How many videos do they want? I will send it to them. But they have to clarify whether this thought process that is there, the skewed thought process, the radicalization of youth that is happening in the shakas, is that right? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आम के पेय पदार्थों में 18 से 20% पल्प अनिवार्य करने की मांग की है, ताकि पल्प की मांग बढ़े और कीमत गिरने से प्रभावित किसानों की आय सुधरे। उन्होंने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा से राज्य में आम निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाएं मांगी। इसमें एकीकृत पैक हाउस, कंटेनर डिपो, कोल्ड पोर्ट और गुणवत्ता जांच लैब प्रमुख हैं। साथ ही खरीदार विक्रेता बैठकें करने, विदेशी खरीदार ढूंढने और निर्यात मानकों पर प्रशिक्षण देने की भी अपील की है। तेलंगाना मानव अधिकार आयोग ने राज्य में पंजीकृत 3 वाहनों पर अनधिकृत और भ्रामक मानवाधिकार टाइटल, सरकारी प्रतीक चिन्ह तथा अधिवक्ता और प्रेस से संबंधित अन्य प्रतिबंधित चिन्ह प्रदर्शित करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि इस तरह के प्रदर्शन लोगों को गुमराह करके आधिकारिक दर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को निवारक उपायों के बारे में रिपोर्ट देते हुए पुलिस महानिदेशक को सायरन के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने और परिवहन आयुक्त को वाहन पंजीकरण तथा अनधिकृत बदलावों की पुष्टि करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप निजी कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण, छात्रों की सुरक्षा के मानदंड और शिकायतों के निवारण हेतु नियम बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में शीर्ष कोर्ट के 25 जुलाई 2025 के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 2 महीने के भीतर नियम सूचित करने का निर्देश दिया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone.